राम राम मेरा सभी किसान भाइयों को स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एग्रीकल्चर होल्डर पर। जिस किसी किसान भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो तेला को लेकर रहना है, माहों को लेकर रहना है, सफेद माहों जैसे कहते हैं या कहीं कहीं उसे भुनका भी कहते हैं। ठीक है, उस पर रहने वाला है क्योंकि कहीं कहीं तो धान हमारा पक गया है, तैयार हो गया है, वहाँ कटाई भी चल रही है खूब, और जहाँ लगभग जो धान 10 से 15 या 15 से 20 दिन लेने वाला है उस कंडीशन में आप कौन सी दवा का छिड़काव करें या कौन कौन से ऐसे काम करें जिससे हम अपने खेत को आसानी से बचा सकें। क्योंकि ये जो कीट होता है इसका अटैक इतना तेजी से होता है कि बहुत ही तेजी से इसका अटैक होता है और पूरे खेत को लगभग 4 से 5 दिन में ही पूरी तरह से खत्म कर देता है। मैं वीडियो के माध्यम से पूरा आपको खेत दिखाने वाला हूं कि आखिर इसका अटैक हो और उस समय पर हम कौन कौन सी ऐसी दवाओं का छिड़काव करें या और तरीका, क्योंकि छिड़काव तो ऐसे खेत में नहीं हो पाएगा और उससे जल्दी मर भी नहीं पाता, लेकिन दूसरा तरीका एक मैं बताऊंगा आपको जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने खेत में इस कीट को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, बाकी जुड़े रहें आप मेरे वीडियो में जिसमें मैं आपसे पूरी डिटेल्स में वार्तालाप करने वाला हूँ। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो के माध्यम से कि एक कीट कैसे अटैक करता है। ये जो कीट होता है ना, ये देख लीजिए, पहले मैं आपको एक खेत दिखा देता हूँ। अभी तक ये 4 से 5 दिन पहले बहुत ही बढ़िया खेत था, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर, लेकिन एकदम इसका इतना भयानक अटैक हुआ इस खेत के अंदर। ये देख लीजिए आप, बिल्कुल खेत एकदम डैमेज हो गया, सूख गया पूरी तरह से, ये भुनके काटा है। ये देखिए अब इसमें कौन सी दवाई डाली गई है, यहाँ देखते होगे आप, ये देखिए इस तरीके से ये पूरा तरह से खत्म कर दिया गया है। इतनी भयानक इसका अटैक होता है। अभी 5 दिन पहले ये खेत बिल्कुल सही था, एकदम कोई भी कमी नहीं थी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से अभी अभी हरा खेत है, बाकी आप देख रहे हैं हरा खेत है। तो इन कंडीशन में हमें ऐसी कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हम इसे आसानी से कंट्रोल कर सकें। इसके माध्यम से मैं एक ही दवाई बताऊं, क्योंकि और कोई दवाई, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आप जो दवाई इस समय चल रही है हमारे मार्केट में बहुत, जिसे किसान यूज़ भी कर रहा है, उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में आप कौन सी दवा को प्रयोग करें जिससे कि इसे आसानी से कंट्रोल कर जा सके। पहली बात तो इसे कुछ कृत्रिम तरीके हैं उसका भी करना चाहिए, उसके बाद हम दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कृत्रिम तरीकों में क्या है हमारा, सबसे पहले अगर आपके खेत में पानी है भरा हुआ, तो उस पानी को बिल्कुल भी ना रहने दें, प्रॉपर तरीके से पूरे खेत के पानी को निकाल दें। ये देख लीजिए, बाकी आप देख रहे हैं बिल्कुल ये इस तरह से बैठा हुआ रहता है यहाँ पर। अब इसमें वो दवाई डाल दी गई है तो यहाँ अब बिल्कुल भी नहीं मुड़ पड़ रहा है, नहीं तो आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर कहीं दिखा है बहुत कम, देखो ना के बराबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ इस पौधे के अंदर, देखिए बहुत कम देखने को मिलता है। इस तरह से इसका अटैक होता है। ये देखिए, ये जो देखा है आप, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की आपको, क्योंकि खेत अगर आपने पहचान लिया तो आप उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, वरना आपसे कंट्रोल नहीं कर मिलेगा। ये इतना भयानक इसका अटैक होता है। ठीक है, बाकी आगे भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, मगर अब कुछ हद तक इसमें कल से दवाई पड़ी है, तो इसमें परसों शायद दवाई पड़ी है अभी तो इसमें अटैक अब बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि ये मरा हुआ इसमें ज़्यादा दिख रहा है इसका अटैक दवाई का, जिससे उसने खत्म कर दिया है इसे उस दवाई से प्रयोग से। पानी निकालते हैं, सबसे पहली बात का यही ध्यान रखें, अपने खेत में पानी बिल्कुल भी ना रहने दें खेत के अंदर, क्योंकि जितनी देर पानी रहता है उतनी तेज इसका बहुत तेज़ी से अटैक होता है खेत के अंदर। क्योंकि ये ऐसा होता है, रात को तो नीचे छुप जाता है जाकर, वो सॉरी दिन में, ये ऐसा कीट होता है एक प्रकार का, इसे समझ लो। ये दिन में क्या होता है, जड़ों में नीचे बैठ जाता है बिल्कुल जाकर। इस समय हमारा देख रहे हो आप, नीचे दिखाई देगा, पत्ती पे बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल साफ ऊपर पत्ती। ये क्या करता है, यहाँ बैठता है, यहाँ नीचे पोर्शन बैठता है। यहाँ अगर आपको दिखाऊँ कोशिश करूँ मैं, यहाँ पर ये देखिए आप देख सकते होंगे, यहाँ पर नीचे बैठता है, यहाँ बैठता है। और यहाँ से फिर ये क्या होता है, रात में जब क्या होता है, मौसम ठंडा होता है, जब रात होती है तो ये फिर निकलकर ऊपर आने लगता है। इसका अटैक कैसा दिखाई देता है, धीरे धीरे कैसे दिखाई देगा आपके खेत में, ये तो चलो एकदम अटैक मैंने आपको दिखा दिया। धीरे धीरे अगर आपका खेत कैसा दिखाई देगा कि इसका अटैक हो रहा है, तो कैसे पता करें हम, वो देखिए मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, वो इस तरह से दिखाई देगा आपका खेत। अभी दिखाने वाला हूँ मैं आपको, यहाँ देख लीजिए, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, पत्तियाँ पीली होंगी, ये जो पत्तियाँ पीली हो रही हैं इस तरह से आपकी खेत की पत्तियाँ पीली दिखाई देने लगेंगी। ये देखिए इस तरह से अगर पत्तियाँ पीली हो रही हैं, जहाँ तक आपको दिखता होगा, ये देख लीजिए, तो यही अटैक है इस कीट का। और इतना भयानक अटैक होता है, वहाँ पर देख लीजिए आप, बीच में देखते होंगे, वीडियो जूम करके दिखा दूँगा अगर आपको, तो देखते होंगे बीच में इस तरीके से इसका अटैक होता है। और जब इसका अटैक होता है ना, तो आप खेत को जल्दी ठीक नहीं कर पाते हो, फिर तो मजबूरी में आपको क्या होता है, कटाई करानी पड़ती है अपनी खेती। इसलिए समय रहते अगर थोड़ा सा भी दिखाई दे रहा है आपके खेत में, कहीं एक कोने पर, कहीं बीच में, कहीं पर भी दिखाई दे रहा है, तो उसे समय रहते कंट्रोल जरूर कर लें। अब दवाई कौन सी प्रयोग करना है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। दवाई जो आती है उसे आपको रेत में प्रयोग करना है। 1 लीटर दवा 1 एकड़ में खूब हो जाती है। और दवाई जो आपको लेना है वो लेना है आपको फेनगोकॉर्बान नाम से आती है, BPMC 50%, इसी के नाम से आती है, उसका प्रयोग करना है आपको। ठीक है, जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही है। की बार में आपके खेत में जो भी भुनका होगा वो सब खत्म हो जाएगा। इस दवाई का 1 लीटर दवा को आप कम से कम 2 या 3 किलो रेत में मिलाइए। ठीक है, जो रेत आता है हमारा, उस रेत में मिलाकर आप 2 से 3 किलो रेत में मिलाकर अच्छी तरीके से पूरे खेत में जहाँ जहाँ दिखाई दे वहाँ पर आप डाल दीजिए। और ऐसा एरिया कवर करो, उसके आसपास का लगभग 5 से 7 फीट तक का एरिया कवर करो। जैसे वहाँ बीच में लगा हुआ है तो यहाँ तक भी ला के डालो, क्योंकि कीट वहाँ नहीं रहता है, यहाँ तक भी आ जाता है, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ का मर जाएगा फिर यहाँ का रह जाएगा। वो दवाई जो होती है वो नीचे से गैस बनाती है, गैस बनाते ही उसका इतना भयंकर इफेक्ट हो जाता है कि पूरी तरह से कीट को खत्म कर देती है। ये थी जो वीडियो मैंने आपको बताई है। बाकी आप बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर, आगे और वीडियो आने वाली है जिसमें हम खाद और जैसे हम जो अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है वो उर्वरक और खाद रहने वाला है। क्योंकि किसान भाई यही नहीं समझ पाता कि उर्वरक क्या है और खाद क्या है, दोनों में बहुत अंतर है, और डिफरेंस को नहीं समझेगा तो अपनी खेती आप अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि कौन से उर्वरक हैं और कौन से खाद हैं। डिटेल्स में वार्तालाप करेंगे हम अगली वीडियो के माध्यम से। बाकी जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से, एग्रीकल्चर होल्डर से। धन्यवाद आप सभी।